दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के जो एक्सरसाइज के अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो। देखो गाइस यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और प्लीज जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि कंटिन्यू जो मैंने बोला था कंटिन्यू आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद एक और नया सेशन लाने वाला है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने अनाउंसमेंट किया हुआ है और जल्दी उसका टाइम टेबल भी रिलीज किया जाएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो दिया है जरूर, 12th का स्पेशल टेलीग्राम है क्योंकि अगर हमें कुछ अनाउंसमेंट करना रहता है, कुछ बताना रहता है तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो टेलीग्राम और ऐप दोनों को डाउनलोड करके रख लेना। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें फाइंड करने के लिए बोला है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस आपने सुपर पोजिशन ऑफ वेव किया ही होगा, उसके अंदर ये इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा। नहीं किया है तो फटाफट पहले जाके चैप्टर कंप्लीट करो गाइस। ए साइन 2 पाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये हमने पढ़ा हुआ है। और हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, 0.2 साइन 4 पाई 0.08 एक्स अपॉन 0.8। अब देखो गाइस अगर सिंपल सी बात है हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये वाला इक्वेशन जो हमें दिया हुआ इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपैरिजन करके हम आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर 2 पाई है बट यहाँ 4 पाई दिया हुआ है, तो इसको भी हमें 2 पाई की तरह कन्वर्ट करना है। ये 2 पाई की तरह कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों को कंपैरिजन करके हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे करना है देखो, 0.2 साइन, अब 4 पाई है, 4 पाई में से क्या करता हूं मैं 2 पाई यहां लिखता हूं, इसका जो एक्स्ट्रा 2 बच रहा है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो 2t 0.08 माइनस 2x अपॉन 0.8। अब देखो अगर ये 2 को कॉमन निकालता हूं बाहर तो अगेन 2 2 सा 4 हो जाता है। बट ऐसा करने से ये सेम टू सेम हमारे ये इक्वेशन की तरफ फ्रेम हो गया तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको मैं डिवाइड भी कर लेता हूं फिर मैं कंपैरिजन करता हूं। 0.2 साइन 2 पाई, देखो t 0 2 4 8 माइनस x 2 4 8 हो गया। अब गाइस बस जो जो हमें बोला है वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ ध्यान दो, हमें बोला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ होता है, ये देखो a, तो इसके जगह पे एम्पलीट्यूड के जगह पे कितना है a। तो सबसे पहला हमारा एम्पलीट्यूड, चलो एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0.2। 0.2 हमें मिल गया और एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया 0.2 मीटर। अब इसके बाद अगला अगला हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना वेव लेंथ। वेव लेंथ मतलब लैम्बडा, ये देखो ये देखो ये देखो ये लैम्बडा है ना, यही वेव लेंथ होता है ना। तो इसके जगह पे कंपैरिजन करो कितना वैल्यू दिया है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है 0.4, तो लैम्बडा इक्वल टू 0.4 मीटर हो गया। अब गाइस अगला हमें और क्या फाइंड करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड कर लिया, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसका रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का होता है। अब टाइम पीरियड देखो टी के जगह पे कंपैरिजन करो क्या है, ये देखो क्या दिया 0.04। 0.04। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो ऐड कर दो, नीचे 4 बचा, इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 25 हर्ट्ज। हो गया गाइस, सबके सब ने फाइंड कर लिया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो जो जो लिखा हुआ पहले उसको लिखते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ओके, is traveling with the speed of speed of 350 meter per second, and what is the phase difference between two displacement at a certain point, time 1.0 मिलीसेकंड अपार्ट लिखा, मिलीसेकंड याद रखो, 1.0 मिलीसेकंड लिखा है, इसका मतलब होता है 10⁻³ सेकंड होता है। ओके, और अपने को फेस डिफरेंस फाइंड करना है, फेस डिफरेंस फाइंड करना है, और साथ में व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच आर 45 डिग्री
आउट ऑफ फेस एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि हमें फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों चीजें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, कुछ कुछ इतना डेंजर वाला नहीं है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है ना, इससे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये कितना हो गया 1/500। ओके, तो हम इसको अभी ऐसा ही रखते हैं क्योंकि ये हम आगे यूज कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो टी टाइम पीरियड इक्वल टू 1/500 हो गया। अब साथ में एक और चीज हम फाइंड करके रख लेते हैं जो हमें काम आने वाला है। हम सभी को ये वाला फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू एन लैम्बडा। अब ये वेवलेंथ मुझे फाइंड करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो v की वैल्यू कितनी है गाइस, v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू स्पीड की वैल्यू 350 एंड फ्रीक्वेंसी देखो अपॉन में नीचे लिखा है 500। तो 0 और अगर मैं इसको करूं तो 5 7 जा 35 एंड एक 0 मतलब 0.7 मीटर। तो ये हमें वेवलेंथ भी मिल गया, लैम्बडा भी मिल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक चीजें फाइंड करना। लगभग हमें जो चाहिए था वो सब मिल गया है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू देखो गाइस, अगर आपको ये वाला याद है ना तो आप आराम से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर ये याद है तो आप आराम से कर लोगे। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2πt अपॉन टी। ओके, ये वाला फॉर्मूला 2πt अपॉन टी। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। पाई की वैल्यू मैं ऐसे ही रखते हैं। टी की वैल्यू कितनी है गाइस, 10⁻³ एंड ये हमारा देखो टाइम पीरियड 1 अपॉन, ऐसे लिख देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है ना देखो, टाइम पीरियड 1/500। चलो मैं यहाँ भी ऐसे लिख देता हूँ। अब ये 500 अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से। ओके, समझा ना। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड चला जाएगा। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व कर दो, 5×2 = 10 और आगे का 2 0 इंटू 10⁻³ और पाई। अब देखो ये 10⁻³ मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, आप लोग को बताऊं जिसको नहीं पता है, 10⁻³ और ये 10⁻³ इंटू पाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, तो ओनली अपने पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो हमारा क्या आ गया, फेज डिफरेंस पाई रेडियन आ गया। ओके, अब दूसरा पाथ डिफरेंस हमें फाइंड करना है, बट हमें यहाँ फेज डिफरेंस दिया है, उसके लिए फेज डिफरेंस कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में, 45 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है हमारा, π/4 रेडियन होता है। ओके, तो मैं पहले यहाँ लिख दूं तो फिर इसके बाद, तो हमें अब फाइंड करना पाथ डिफरेंस, तो 2πx अपॉन लैम्बडा, 2πx अपॉन लैम्बडा, क्योंकि हमें अब का क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पाथ डिफरेंस। अब इस केस के लिए फेज डिफरेंस अपने को दिया है, फेज डिफरेंस कितना 45 डिग्री एंड डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना, रेडियन। तो 45 डिग्री का रेडियन कितना होता है, π/4 2πx अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, देखो 0.7 मैंने रख दिया। अब देखो दोस्तों क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहली बात पाई, पाई कैंसिल। अब हम इसको ऐसा ही रखेंगे, ये 0.7 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आके 4 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4×2 = 8 हो जाएगा। अब थोड़ा अगर इसको और थोड़ा सिंपल करना चाहे तो ये कैसा हो, 7 × 10⁻⁻1, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए, और अपॉन 8। अब इसको आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, 7 को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो एक डेसिमल लिया 0। ओके, 8×8 = 64, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, अगेन 0। तो हमने, अरे पहले मैंने लिख दिया, तो मतलब डेसिमल एक बार लगाया तो हम 0 ले सकते हैं। 8 7 = 56, 10 में 6 गया तो 4 बचेगा। अब अगेन डेसिमल लगा दिया तो एक 0 डाल सकते हैं, 8 5 = 40। तो गाइस हमारा आ गया 0.875। तो मैं यहाँ लिख लूँ पहले, यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल टू
x इक्वल टू 0.875। अब मैं इसको रफ कर दूं पहले, इंटू 10⁻⁻1 था, इसीलिए ये डेसिमल एक नंबर और आगे आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻1 है ना, तो यहाँ तो कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, तो जहां डिजिट नहीं दिखता वहां एक जीरो ऐड कर दो, 875। तो ये डेसिमल एक डिजिट और आगे आ गया, तो ये हो गया 0.0875 मीटर। तो ये हो गया, हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, फेस डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस दोनों हमें मिल गया, और बहुत सिंपल तरीके से। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा होगा, इज अ साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट अ ऑब्स्टेकल टू फ्रॉम अ स्टैंडिंग वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। आप सभी को पता होगा, वेव के अंदर बताना चाहूंगा, ये देखो, जब मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे लिए नोड होता है, और ये वाला पार्ट जो मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होता है, वैसे आपको पता ही होगा। ओके, अब ये दोनों के बीच का, अपने को नोड का बोला, दोनों के बीच का डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है, λ/2 होता है। λ/2 ये मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ, एक्सप्रेशन वाले वीडियो में बताया, प्लीज जाके देखना। तो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिफरेंस जो रहता है वो होता है λ/2। तो λ/2 टू सक्सेसिव नोड इज, तो λ/2 मतलब टू नोड के बीच का डिफरेंट λ/2 होता है, और टोटल सेंटीमीटर में कितना दिया हुआ है, 3.75। ओके, ये करने से आपको क्या मिलेगा भाई, मुझे ये लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी जो आगे हेल्प होने वाला है। तो चलो मैं यही फाइंड कर लेता हूँ, इसको क्या बाद में लिखते हैं। तो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 115, 3 2 ज़ा 6, 17 हो गया, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए 10⁻⁻2 ले लो, मीटर में हो जाएगा, हो गया। और अगर चाहिए तो इसको पूरा कन्वर्ट ही कर लो। अभी यहाँ 10⁻⁻2 दिया पर एक ही डिजिट है, तो एक जीरो ऐड कर लो, और ये हो जाएगा हमारा 0.075 मीटर। क्लियर। अब गाइस आगे क्या करते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालने के लिए क्या बोला, हमें निकालना फ्रिक्वेंसी। अब वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने कुछ देर पहले ही यूज किया, v इक्वल टू एन लैम्बडा, और इसके अंदर हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रिक्वेंसी ये लैम्बडा डिवाइड में आ जाएगा, v कितना दिया हुआ है हमें 1500, और ये हमें कितना दिया हुआ लैम्बडा 0.075। इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻3, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और डेसिमल आगे है, इसलिए मैंने 10⁻⁻3 लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। अब 75 1 75, 75 2 150, और ये बचा हमारा, ये कितना बचा 20, और ये 10⁻⁻3 ऊपर गया तो 10⁻+3 हो गया। अगर मैं अब थोड़ा इसको पूरा ऐसा लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3। इसको गाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 20, ये 1000 है ना, तो इसको किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो ऐसा, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। वैसे इतना सब जो चीजें इसके अंदर लिखी है इसका कुछ मतलब नहीं है, बस एक चीज इसके अंदर आपको समझना है, दो सोर्सेस जिसको सेपरेट कितना 4 मीटर से किया गया है, दे बोथ emit साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड सेम है, देन फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज मतलब वो भी सेम है, बट दे आर 180 आउट ऑफ फेज। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। देखो गाइस 180 आउट ऑफ फेज जो लिखा हुआ है ना, इससे अपने को समझ में आ गया कि इस केस के अंदर एंटी नोड बनेगा। क्या बने मिलेगा हमें, एंटी नोड। और एंटी नोड आप सभी को पता होगा, अगर मैं यहां बना के बताना चाहूं, अगर ये वेव एक क्रिएट करूं, ये ऐसा एक वेव बनाऊं ऐसा, ओके, तो ये पूरा क्या होता है हमारा λ/2 होता है। जैसे मैं चलो ऐसा बनाता हूं, ऐसा ये पूरा होता है हमारा लैम्बडा,
ये पूरा पार्ट हमारा होता है लैम्बडा, इसका हाफ होता है लैम्बडा बाय 2 और इस हाफ का भी हाफ होता है हमारा लैम्बडा बाय 4। कितना होता है लैम्बडा बाय 4। और इस लैम्बडा बाय 4 पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या मिलता है, हमें मिलता है एंटी नोड। तो ये जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस लिखा हुआ है, इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है। तो हमें सिंपल सी बात है, देखो पहले तो मैं कुछ चीजें दी है उसको मैं चेंज कर देना चाहता हूं जो हमें हेल्प करेगा। हमें क्या क्या लिखा हुआ है, v इक्वल टू एन लैम्बडा। v हमें साउंड की स्पीड दी है, कितना दिया 330, एंड एन फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो दिया होगा, दिया है 330, और लैम्बडा ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 1 मीटर। ओके, ये मिल गया हमारा, ये काम हो गया क्योंकि इसी से बाकी चीजें होने वाली है। अब मैंने आप सभी को बताया कि एंटीनोड लैम्बडा बाय 4, तो आगे आगे एंटीनोड कितने पे मिलता है, देखो पहला प्लस माइनस लैम्बडा बाय 4, मतलब देखो अब हमें क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंटीनोड मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही रहता है, वहां साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होता है। तो पहला किस पॉइंट पे मिलेगा, लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू देखो, लैम्बडा की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो गया 1/4। अगर मैं ऐसा करूं 1/4, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.25। ओके, इतने पहले इतने पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। एंड दूसरा केस प्लस माइनस, अब दूसरा एंटीनोड कहाँ मिलता है, 3 लैम्बडा बाय 4, अगेन प्लस माइनस 3, लैम्बडा की वैल्यू तो 1 है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी 1 है, तो 3/4, और 3/4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सिंपल सी बात है गाइस, ये हो जाता है हमारा 0.75। एंड आगे अगर आगे और बढ़ते हैं तो कहां हमें साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, नेक्स्ट एंटीनोड पे, और नेक्स्ट एंटीनोड कितना होता है हमारा 5 लैम्बडा बाय 4। ओके, अगेन लैम्बडा की वैल्यू 1 है, तो ये लैम्बडा की वैल्यू 1 हो गया, 5/4, 5/4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो गाइस ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1.25। ओके, और अगर आगे हम बढ़ते हैं, अगला 7 लैम्बडा बाय 4। अगला अगर आगे और बढ़ेंगे साउंड की इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी, चार नेक्स्ट एंटीनोड मिलेगा, तो 7 लैम्बडा बाय 4। ओके, अब अगर फिर से लैम्बडा की वैल्यू 1 है, मतलब प्लस माइनस 7/4, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो फिर से गाइस ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये होगा हमारा प्लस माइनस 1.75। ओके, तो इस तरह से मैंने टोटल 4 पॉइंट निकाल दिए जहां जहां साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ टोटल आज हमने 4 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे क्या होगा कि मेरा जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपकी भी ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैं 6 चैप्टर पे पहुंच चुका हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस घर पे कर रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।